बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.8 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.7 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर दिया था। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड क्लास सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक आई है 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.8 की तरफ। तो 2.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन को सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव की ये इसको इस तरह मेंशन कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ने थर्ड डेरिवेटिव को इस तरह और nth ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह शो करेंगे। तो क्वेश्चन वन में बोला गया था जनाब के फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्या आप इन गिवन क्वेश्चन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें। तो हमारे पास क्वेश्चन वन है y इक्वल है -x³ प्लस 6x प्लस 9। तो इसके हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। तो चलिए जनाब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट इसे करते हैं पहले। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव ने ये माइनस वैल्यू पावर लगेगा 3x², पावर में से एक पावर कम, विदाउट पावर x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसका डेरिवेटिव नहीं तो वो हमारे पास 6 आएगा, और 9 का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं तो वो हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो d²y/dx² इक्वल हो जाएगा, दोबारा इसका डेरिवेटिव लें 3 से मल्टीप्लाई, ये पावर रूल लगाएगा x² का ये 2 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x, और 6 का डेरिवेटिव लें वो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो जनाब ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 भी सेम इसी तरह इजी क्वेश्चन है। ये 2 दफ़ा आपने क्या करना है, इनके डेरिवेटिव लेने हैं। तो हमारे पास 13x² माइनस x³ सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी हम क्या करने लगे हैं, डिफरेंशिएट फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे भी आप लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डायरेक्ट में ले रहा हूँ, 230 से मल्टीप्लाई होगा तो 60x आ जाएगा, और पावर रूल, इस पे पावर रूल लगेगा, इस पे पावर रूल अप्लाई किया तो हमारे पास 3x² आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे आप मेंशन कर दें अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जनाब तो हमारे पास f डबल डेरिवेटिव x इक्वल आ जाएगा 60 माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ देखें हमारे पास x² है, इस पर पावर लगेगा 2 स्टार्ट में आएगा, जो स्टार्ट में 2 आएगा, स्टार्ट में 3 पहले पड़ा है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 6x। 60 माइनस 6x ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आप इसका डेरिवेटिव लें, fx इक्वल है -5x प्लस 9 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स इकट्ठा डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, तो मूव इस पे पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर रूल जब अप्लाई करेंगे जनाब तो पहला डेरिवेटिव तो हमारे पास आ जाएगा 2 5x प्लस 9 एज इट इज़ 2 माइनस 1 नहीं होता, लिखने की जरूरत नहीं। और विदाउट पावर का डेरिवेटिव, विदाउट पावर हमारे पास -5x प्लस 9 था। तो डायरेक्ट में डेरिवेटिव अगर लूँ तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओनली -5 होगा।
तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, -10 इंटू -5x+9, ये जनाब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है। अब मूव करें तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इधर ही फाइंड कर लेते हैं, स्पेस कम है। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स चेक करें, हमारे पास ये कांस्टेंट तो एज इट इज़ बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास -5, ये 1 आएगा और इसका 0 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें 50 और माइनस माइनस प्लस का 50 भी हो जाएगा। ये हमारे पास इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आई होप स्टूडेंट अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आते हैं तो सेकंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो चाहे फोर्थ ऑर्डर हो, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं, 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। डबल डेरिवेटिव लेना है इनके, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लें तो इस पर पावर रूल लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 12x की पावर 5 बचेगा। अगर किसी को नहीं पता तो ये मैं आपको लेके दिखाऊं, ये 2 एज इट इज़, इस पे डेरिवेटिव लगाएं तो 6 पावर स्टार्ट में और पावर में से एक पावर कम करें तो हमारे पास यहाँ पर पावर 5 बचेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चले 1 बाई 1 स्टेप से ये कर लेते हैं। ये 5 एज इट इज़, यहाँ पर पावर रूल लगेगा, एक्स क्यूब का 3x² होता है माइनस 3x², और यहाँ पे -6 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ रखें, और यहाँ पे 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, अब हमारे पास x की पावर 5 आ गया, प्लस 15x³ आ गया, और प्लस 12x आ गया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे पास जनाब था फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया है। यहाँ पे -2 नहीं आता, 2x आता था, और इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लूँ तो पावर रूल लगेगा, x की पावर 4 बचेगा, और 5 12 से मल्टीप्लाई हो 16x की पावर 4, 60x की पावर 4, और 3 15 से मल्टीप्लाई हो 45x की पावर 2, और -12 इसका कौन सा आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आई होप कहीं देखिए स्टूडेंट, जब ये मैंने इस पे लगाया था तो यहाँ पे पावर हमारे पास 2 बचती थी। पावर रूल अप्लाई किया, इस पे पावर रूल लगाए 3x² आता है, तो यहाँ पे 2 आना था। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30x² आता है, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लें तो dy/dx, पावर रूल लगेगा तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी -3, 20x की पावर -3 -2, ये हमारे पास -3 -1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएट आप ले लें जनाब 20 का, ये चीज़। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो dy/dx आ जाएगा -3 और 20x की पावर -4, और ये तो वैसे ही हमारे पास क्या आ रहा है, x था, 20x है ना विदाउट पावर, तो 20x का डेरिवेटिव 20 होता है। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 बनता है, माइनस का 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आएगी। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था, सिंप्लीफाई करें इसको मज़ीद तो हमारे पास आ जाएगा -60 इंटू 20x की पावर -4, और नेक्स्ट अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ x की पावर -4,
ये हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है। अब डबल डेरिवेटिव इसका लें जनाब, तो हमारे पास अगेन 4 स्टार्ट में अगर बारह कुछ और से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे अगर दोबारा इसका डेरिवेटिव लें, यहाँ से शायद कहीं गलती हुई है। अगेन इस पे पावर रूल अप्लाई करें, चलिए चेक करते हैं। -120 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन इस पे पावर रूल लगाया, x की पावर -5 हो जाएगी विदाउट पावर डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास x का विदाउट पावर 1 आएगा। जी बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। तो विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 120x आएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 120 क्या बनता है, d² y/dx², वो इक्वल आ जाएगा माइनस प्लस का 240 x की पावर -5। फर्दर अगर ये भी हमारा आंसर है, बट अगर फर्दर इसे एक स्टेप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कि 240 x की पावर नीचे ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए जनाब इसके क्वेश्चन 6 की तरफ इसको भी सोल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन सोल्व करना है। इसको करें जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर देखें तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम क्वोशंट रूल की मदद से भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बट एक और मेथड भी है पावर रूल वाला, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको कर सकते हैं 2x की पावर -4। अब इसी मेथड से मैं सोल्व करता हूँ। पावर ऊपर लेके गया था तो तब हमारे पास क्या बना, x की पावर -4। तो इसका डेरिवेटिव ने जनाब -4 स्टार्ट में, 2 हमारे पास पहले था, -4 स्टार्ट में x की पावर हो जाएगी जनाब -5। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें जनाब तो हमारे पास आ जाएगा -8x की पावर -5। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। आई होप आपको पावर रूल लेना आता होगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर था। इसका अगेन डिफ्रेंशिएट है, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए ऐसे दोबारा इसका डेरिवेटिव लें तो dy² dx² इक्वल आ जाएगा 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 40 और x की पावर -6 डायरेक्ट वैल्यू लिया है, इस पर पावर रूल अप्लाई किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। तो क्वेश्चन 17 अगर आपने सॉल्व करना है तो वो है 7। क्वेश्चन 7 हमारे पास है x² f(x) इक्वल है x² इंटू 3x -4 का क्यूब। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये दो तरीकों से सोल्व हो सकता है। अगर आप इस पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दें, जब हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इसका। फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो d/dx 3x² -4 की पावर 3, और जनाब यही वाला फंक्शन प्लस यही वाला फंक्शन एज इट इज़, और फिर डेरिवेटिव लिया जाता है फर्स्ट फंक्शन वो क्या है x का। तो चलिए जनाब यहाँ पे अगर डेरिवेटिव हम लें तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज़ आएगा, x भी एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव लें तो पावर रूल अप्लाई करेंगे 3 स्टार्ट में 3x -4 3 -1 करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ जनाब 2। 3 -1 करें तो विदाउट पावर का डेरिवेटिव ने, तो विदाउट पावर हमारे पास 3x है। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ 3। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये इसका भी हमने डेरिवेटिव लिया है, अब यही वाली वैल्यू है एज इट इज़ और डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी तो 1 बचेगा यहाँ पे।
सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, वो होता है 2x। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर मूव करते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन है उसको देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा एज इट इज़। तो जनाब नेक्स्ट ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 3x माइनस 4 की पावर 2 ये एज इट इज़ आएगा, और प्लस ये दोनों वैल्यू भी एज इट इज़ ही आएंगी ये चीज़। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जनाब हम क्या करते हैं कि इनकी ब्रैकेट को अगर ख़त्म करते हैं तो देखिए यहाँ पे 9 स्टार्ट में आ जाएगा 9x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3x माइनस 4 का क्यूब। ये हमारे पास इसका जनाब आ चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव की तरफ अगर हम मूव करें तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको 2 दफ़ा डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा u v। इन दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। तो चलिए वो भी कर लेंगे हम। तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँ, पावर 1 बचेगी और 3x का डेरिवेटिव वो है 3 यहाँ तक। और नेक्स्ट हमारे पास यही वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी। इसको क्लोज कर लेते हैं। तो जनाब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये था, प्लस ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो डायरेक्ट मैं लिखूँगा 18x। ये अभी हमने कौन सा डेरिवेटिव लिया है, ये अभी हमने एक डेरिवेटिव लिया है, ये इसको सॉल्व किया है। अब हम फर्दर इसका दूसरी का डेरिवेटिव लेंगे। तो जनाब यहाँ पे प्लस 2 एज इट इज़, ये 2 कांस्टेंट है इस, और अब हम जो डेरिवेटिव लगाएंगे ये 2 कांस्टेंट था, डेरिवेटिव हम लगाएंगे इस फंक्शन पे। तो चलिए जनाब डेरिवेटिव लगाएं। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ये 2 दुबारा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव है 3 इंटू 3x माइनस 4 की पावर 2, और यहाँ भी 3 आ जाएगा ये चीज़, और यही वाला फंक्शन 3x की पावर 4 का स्क्वायर, और ये वाला एज इट इज़। और डेरिवेटिव अगर लें हम फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर स्पेस कम है तो ये मैं रेज करने लगा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेप गौर से देखिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें मज़ीद, सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी ये होगी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा कि 9 इसको सॉल्व करें 3 2 बार कितना होता है 6 और एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 2x, और ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होंगी 3 का कितना बनता है जनाब 9x ये जनाब इसको सॉल्व किया। यहाँ पे ये वैल्यू भी थी, इसको भी लिखेंगे जी बिल्कुल 3x माइनस 4 यहाँ पे, और इसका क्यूब यहाँ, ये हमने क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अब फर्दर हम क्या करने लगे हैं कि जनाब प्लस 2 9x, अब ये प्लस 2x प्लस 2 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 और ये x 9x, और साथ वैल्यू ये हमारे पास थी, इसको लिखेंगे 3x माइनस 4 की पावर 2 प्लस 3x माइनस 4 की पावर 3, और ये ब्रैकेट लगाऊँ। अब लास्ट स्टेप में इसका मैं आंसर लिखने लगा हूँ। यहाँ तक भी आंसर सही है, बट अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म करें तो हमारे पास आ जाएगा
6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 एक्स स्क्वायर 3x-4 की पावर 2 प्लस 2x इंटू 3x-4 क्यूब, ये एक आंसर आया। और प्लस नेक्स्ट 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18x इंटू 3x-4 का स्क्वायर प्लस 3x-4 की पावर 3। बस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि हमें दो बार इस पे अप्लाई करना पड़ा। पावर रूल अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन 8 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लें आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन देखें पावर है तो पावर रूल अप्लाई होगा। पावर स्टार्ट में और पावर में से एक पावर कम करें 4 - 1 वो डायरेक्ट 3 होगा। और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लें, ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब। तो ये हमारे पास 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 1 उसकी पावर 3 इसका डेरिवेटिव लें तो 2x स्क्वायर का 2x और 5x का हमारे पास 5 ही आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा था फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने लगे हैं। तो अगेन अगर यहाँ पे गौर करें 4 था कांस्टेंट, ये अंदर रखेंगे, बाहर इसको किया, बाकी वैल्यू अंदर ले गया मैं। इसकी पावर 3 और 2x प्लस 5 ये है इट इज। अब मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ जनाब u और ये भी फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन आप बोल सकते हैं, ऐसे करने इसको। इस पे मैं लगाने लगा हूँ, चलें बड़ी ब्रैकेट कर ले पावर रूल। तो चलिए जनाब यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फंक्शन आप तो रखें जनाब एज इट इज़। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ले लें सेकंड का तो वो होगा डायरेक्ट 2 प्लस सेकंड फंक्शन यही था 2x प्लस 5 और डेरिवेटिव ले लेंगे और हम इसका। तो अभी आपने इसका डेरिवेटिव लिया है, इसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो पावर रूल लगाएंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 1 की पावर 2 बचेगी, 3 - 1 2 और विदाउट पावर का डेरिवेटिव इसका लिया है वो हमारे पास क्या था 2x प्लस 5 था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब डेरिवेटिव हमने किस का लेना है, वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो वो हमारे पास था यहाँ पे बेशक मेंशन करने डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 1 का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, बाकी हमने ले लिया। अब फर्दर क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू एज इट इज़ और यहाँ पे 4 इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 1 इंटू 2 और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़। और नेक्स्ट जनाब इसका डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 1 का स्क्वायर और ये हमारे पास 2x प्लस 5 एज इट इज़। उसका अगेन डेरिवेटिव दें जनाब तो हमारे पास आ जाएगा इस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव फर्स्ट। यहाँ पे विदाउट पावर का डेरिवेटिव वो भी हो चुका है, ये डेरिवेटिव विदाउट पावर का ये डेरिवेटिव वाला है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यही हमारा आंसर था, यहाँ तक आप कर लें। तो फर्दर अब इसको मैं अरेंज करके दिखूँ यहाँ पे, तो आप फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होगा 4 इंटू
2 स्टार में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 स्टार में लिख दिया और यहाँ पे 2x प्लस 5 की पावर 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 2, यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन 8 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके क्वेश्चन 9 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 9 और 10 मैंने मेंशन कर दिया। इसी से क्वेश्चन 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो चलिए जनाब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिए आप इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव होगा जनाब, साइन का डेरिवेटिव होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 10x। विदाउट पावर का डेरिवेटिव, विदाउट पावर क्या है वो 10x है, विदाउट फंक्शन का डेरिवेटिव वो ये है। तो अगेन इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास 10x का माइनस 10 स्टार में आ जाएगा, 10 माइनस ये वाला और 10 स्टार में और साइन 10x ये हमारे पास आ चुका है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेशक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 10 तो कॉन्स्टेंट है वो बाहरेगा और साइन का डेरिवेटिव अगर लें तो हमारे पास cos 10x होगा। और फिर विदाउट पावर विदाउट फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो 10 नहीं आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो f डबल डेरिवेटिव हमारे पास 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें माइनस 100 cos 10x आएगा। ये 10x जो है ये cos का एंगल यहाँ पे शो हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इजी से क्वेश्चन है, आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे tan का एंगल हमारे पास है x/2, तो अब यहाँ पे एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे हम। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर x/2 और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे x/2 का भी लेंगे डेरिवेटिव। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x/2 और यहाँ पे मैं स्टार में लिख लेता हूँ 1/2। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। हम मूव करते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो जनाब यहाँ आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव एक्स वो इक्वल है 1/2, तो बाहर था ये तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है। इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो सीकेंट की पावर 2 है, 2 स्टार में सीकेंट x/2 और विदाउट पावर किसका लेना है हमने सीकेंट x/2 का डेरिवेटिव लेना है ये चीज़। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जनाब हम, तो ये कहीं ये 2 इस 2 से कटा, यहाँ पे सीकेंट x/2 बाहर आ गया और सीकेंट x/2 का डेरिवेटिव अगर हम सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है टेंजेंट x सीकेंट x, सीकेंट x टेंजेंट x या टेंजेंट x, चलिए मैं सीधा चलूँ। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x, ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जब सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सीकेंट x/2 टेंजेंट x/2 और x/2 का विदाउट पावर वो 1/2 होता है। विदाउट ये एंगल का डेरिवेटिव x/2 है, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास जो फाइनल आंसर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव x और सेकंड डेरिवेटिव वो 1/2 स्टार्ट में और ये सीकेंट इस सीकेंट से मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंट स्क्वायर x/2 साथ 10x/2, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन 10 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।